हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। अभी से थोड़ी टाइम पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट प्रोविजनल रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया गया है फॉर द स्पेशल मॉक अप राउंड ऑफ 146 सीट्स। जी हाँ, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली हमें आ रहा था कि क्या अगर मुझे इन 146 सीटों में से कोई अलॉटमेंट हो जाता है तो मैं इसको छोड़ के क्या मॉपअप में एंटर कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस पे काफी सारा कंफ्यूजन था और एमसीसी की तरफ से इस पे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पे दो मेरिट्स हैं, पॉइंट 1 को भी देखेंगे और पॉइंट 2 को भी देखेंगे। एग्जैक्टली फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कंक्लूजन क्या है। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर आप इन 146 सीट्स को देखोगे तो इससे क्लियरली यही पता चलता है कि बच्चों ने या डॉक्टर्स ने इस एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज किया टू एंटर इनटू द मॉकअप, क्योंकि जो गाइडलाइन आई थी, जो एफएक्यू क्वेश्चंस आए थे एमसीसी की तरफ से, वहां पॉइंट नंबर 4 और 5 में ऑलरेडी मेंशन्ड था कि अगर आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन मिल जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे। पहला कि आप इनको ज्वाइन कर लो और दूसरा अपनी जो प्रीवियस सिक्योरिटी अमाउंट थी, मतलब कैटेगरी के लिए 10,000 के अप्रॉक्स में और जनरल के लिए 20,500 की समथिंग था, उस अमाउंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप फॉरफिट करा के मॉपअप में एंटर कर सकते हो। और वही एक यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो भी ब्रांचेस, जो भी सीटें अलॉट हुई हैं, आप अगर आप उनके रैंक्स को देखोगे, उन कॉलेजेस को कंपेयर करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉपअप में एंट्री के लिए ही चीजें हुई हैं। और एग्जैक्टली अगर इस पे मैं बताऊं तो इस एमसीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आपको 146 सीटें मिल चुकी हैं, इसमें आपको अपग्रेडेशन मिल गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे उस सीट को ड्रॉप करके मॉपअप में एंटर करके आप कोई और अच्छे ब्रांच की, या अगर आपको प्रीवियसली राउंड 2 में किसी भी स्टेट के राउंड 2 में आपको कोई और ब्रांचेस मिला था तो अभी आप उसको अपग्रेड करके मॉपअप में चीजें ले सकते हो। इसके लिए अभी तक कोई एमसीसी की तरफ से मना नहीं किया गया है। सीट ब्लॉकिंग और बाकी चीजों के लिए केसेस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पॉइंट को क्लियर नहीं किया है। वहीं पे प्रीवियस चीजों की मैं बात करूं तो एमसीसी की एक और गाइडलाइन थी जिसके अकॉर्डिंग ये मेंशन था कि अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉटमेंट है तो आप मॉपअप के लिए नॉन एलिजिबल रहोगे। उस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है, बट एग्जैक्टली अगर मैं लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मानूं तो अगर आपको इन 46 सीट्स में से कोई सीट अलॉट हुई है तो आप इस सीट को ड्रॉप करके डायरेक्टली आप मॉपअप में एंटर कर सकते हो। और एग्जैक्टली यही होने वाला भी है। इस वजह से मॉपअप पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन था उन बच्चों का या उन डॉक्टर्स का जिनको मॉपअप राउंड में सीटें मिली थी ऑल इंडिया के अंदर और उनकी सीटें कैंसिल हो गई। तो अब उनको डर था कि क्या मुझे वो सीटें फिर से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि चांसेस बहुत कम रहेगा कि आपको दोबारा वही सीटें अलॉट हों, क्योंकि इस बार मॉपअप राउंड के अंदर नेगेटिव सीट देखने को मिलेगा। रीजन मैं बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेट्स के मॉपअप हुए थे वहां पे जो सीटें लोग बच्चों ने ऑप्ट कर लिया तो मॉपअप में नहीं इंटर किए, अभी वो स्टेट्स की मॉपअप कैंसिल हो चुकी हैं और उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे बच्चे वहां पे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अभी वो ऑल इंडिया मॉपअप के अंदर ट्राई करेंगे, क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट सारे डॉक्टर्स को ये आइडिया लग चुका है, सारे ब्रांचेस का आइडिया लग चुका है कि कौन से ब्रांच कौन से रैंक तक की सीटें अलॉट हुई थी। तो अगर मेरा रैंक उस ब्रांच की जो अलॉटमेंट थी उस रैंक के अंदर है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उस सीट के लिए जाऊंगा, उस कॉलेज के लिए जाऊंगा और चॉइस फिलिंग में उसके अकॉर्डिंग करूंगा, तभी आपकी उनके लिए सीटें मिलेंगी। और जो प्रीवियसली उन बच्चों को मिली थी, जो हायर रैंक पे मिल गई थी, अभी वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि ये हायर रैंकर्स भी आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे। जो स्टेट के बच्चे जाके सीटें लेके छोड़ दिए थे, अभी उनके पास भी ऑप्शन मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो उनको मिल गई है कि वो ऑल इंडिया मॉपअप के अंदर ट्राई करेंगे और गवर्नमेंट सीट्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि एज अ पर्सन मुझे अभी प्रीवियसली जो हुआ है चीजें, उससे मुझे अच्छे से आइडिया लग चुका है कि कौन सी ब्रांच कौन से लास्ट रैंक पे अलॉट हुई है, कौन सा कॉलेज कौन से लास्ट रैंक पे अलॉट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चॉइस फिलिंग करके उससे अच्छा बेटर ऑप्शन या उससे अच्छे ब्रांचेस के लिए मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे भी अगर आप अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हो या मॉपअप में आपको डाउट लग रहा है कि आपको सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, या आपके रैंक थोड़ा हायर साइड है या आप रिवाइज कट ऑफ में एलिजिबल हो के आए हो, तो अभी आपको सोच समझ के अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि ये राउंड दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। हो सकता है कि आपको मॉपअप राउंड 1 में सीटें मिली हो, लेकिन इस बार आपको वो सीटें भी ना मिले। इसलिए आपको प्रॉपरली थोड़ा मैनेजमेंट के साथ जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी रैंडम प्ले नहीं चलेगा।
क्योंकि जैसा कि हमने देखा बच्चों को ऑप्थल चाहिए था, ईएनटी चाहिए था, लेकिन पीएसएम डाल दिया था और उन्हें अलॉट हो गई। एनआरआई डॉक्यूमेंट लगा कि उनको रेडियो चाहिए था, मेडिसिन चाहिए था, लेकिन उन्होंने डर्मा चॉइस फिलिंग कर दी और किसी XYZ कॉलेज में उन्हें डर्मा की सीटें अलॉट हो गई। तो ये सारा चीज मिसकॉन्सेप्शन और ये रैंडम प्ले इस बार बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप रैंडम प्ले करते हो तो इस बार आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे। चांसेस है कि पेनाल्टी भी लगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाए, हो सकता है पेनाल्टी में वो आपको 1 ईयर या 2 ईयर के लिए बैन भी कर दें। तो ये स्टेप्स और ये डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर चीजों को समझ लें, सोच लें कि आप वो ब्रांचेस के लिए जो जिसकी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है रैंडम प्ले करके डाल देने का कि चलो ये मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। ये ऑप्शन आप बिल्कुल नहीं करो। अगर आपको ऑप्थल चाहिए, ईएनटी चाहिए या पीएसएम चाहिए या माइक्रो चाहिए, ये सारे ब्रांचेस चाहिए, तभी आप इनकी चॉइस फिलिंग करो। अदरवाइज इन्हें एज इट इज लीव कर दो, क्योंकि हो सकता है स्टेट्स के लिए स्टेट्स में आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बने। इन सारी डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9545955519 या मॉपअप राउंड में आपको कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। हमारे सारे स्लॉट्स हमने अगेन उसको ओपन कर दिया, उसके लिए भी आप मुझे 9545955519 पे कॉन्टेक्ट करके, अगर आपका कॉल नहीं रिसीव हो रहा है इंडिया के साथ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप कनेक्ट हो सकते हो। विल श्योरली गेट बैक टू यू एंड गेट अ सीट फॉर यू इन योर प्रेफर्ड बजट। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।